90% जेई एस्पिरेंट आज बस समय बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज कुछ कर लूंगा, टाइम टेबल बनाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, पर एंड ऑफ द डे वापस वहीं पर वही बैकलॉग्स, वही सवाल नहीं बन रहे, वही टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। 99 परसेंटाइल 4 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। आज हम सिर्फ एक बात करने वाले हैं कि क्या जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% आ सकती है क्या, और अगर आ सकती है तो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आप यहां पर यही तो पढ़कर आए हो, 99 परसेंटाइल लाने की स्ट्रैटेजी 4 महीने के अंदर। बात करेंगे कैसे, अगर एक्चुअली में मन है, अंदर जान बची है, वो रिश्तेदारों को गलत प्रूफ करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को वो खुशी देनी है, खुद के लिए करना है, तो सबसे पहले जाकर तो कॉपी और पेन ले आओ। लिखना जो बताने वाला हूं, यहां पर कोई मूवी नहीं चल रही है साहब, बैठ गए टांगे ऊंची करके सुन रहे खुश होकर, और ये 15 मिनट भी वेस्ट कर दिए। अगर वैसा मूड हो तो मत देखना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स। सबसे पहले ले लेते हैं अपन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है। अभी तक भी नहीं पता तो फिर तुम क्या कर रहे थे 2 साल से या 1 साल से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईओसी की। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी नोट्स का रिवीजन। जितनी बार नोट्स के रिवीजन कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट खींचते जाना या नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन करना ज्यादा प्रेफरेबल है। दूसरा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तुमको एनसीईआरटी करनी है। जेईई मेंस में आजकल इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पार नहीं पूछा जाता है, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, पर बाकी सब में एनसीईआरटी पे स्टिक रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज कितने साल के करने हैं? मैक्सिमम 4 इयर्स के कर लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है यहां पर। और लास्ट चीज, ब्लॉक केमिस्ट्री को सबसे आखिर में पढ़ना। ब्लॉक केम इन लास्ट। ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब क्या क्या होता है? हाइड्रोजन एस ब्लॉक, दोनों पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये प्योरली रटने वाले होते हैं। अब क्योंकि ये प्योरली रटने वाले हैं तो इनको जितना एंड में पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेंशन की चांसेस तुम्हारी रहेगी। ठीक है, इसमें मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूं, वो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने नंबर तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक की। अगर मैं बात ऑर्गेनिक की करता हूं तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना। मान लो तुम अभी 0 पे बैठे हो तो अभी शुरुआत कर रहे हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले जीओसी पढ़ ली, फिर सीधा एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ने चले गए। कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें बार बार बातें होगी हाइड्रोकार्बन की, बार बार बातें होगी तुम्हारी आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, हेलोजन डेरिवेटिव की, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक की सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले आईयूपीएसी कर लो, फिर जीओसी कर लो, फिर आइसोमेरिज्म कर लो, फिर हाइड्रोकार्बन कर लो, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर हेलोजन डेरिवेटिव, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स। ये ऑर्गेनिक की सीक्वेंस है, तुमको इसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी अपनी इंटर रिलेटेड होती है। उस इंटर रिलेटेड चीज को तुम्हें ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। दूसरा, जितना मैकेनिज्म समझ सकते हो उतना समझना। सर अभी तो आपने बोला था मैकेनिज्म के पीछे मत पड़ना। अरे पर जो तुम्हारी करंट स्थिति है, एकदम 0 से कर रहे हो तो भी जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। बहुत डेप्थ में नहीं जाना, एक एक चीज के डेप्थ में नहीं घुसना। अगर तुम ऑलरेडी आते हैं और तुम्हारा सिलेबस मान लो 20-30% ही बाकी है तो तुम मैकेनिज्म के डेप्थ में चल जाओ। 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 10% 20% ही है तो फिर बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में मत जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें यह है वो है एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए है। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, जितने भी हैं, और वो जो रिएक्शन है ना आपके, उनको आपको विद गिवन टेम्परेचर कंडीशंस दिमाग में रखना है। नाम अगर किसी कंपाउंड का दे रखा है उसको याद में रखना है। अगर आपने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने देखा होगा आजकल सीधा नाम दे देते हैं कि फलाना कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस, प्रोडक्ट इज दिस। कंपाउंड बनाकर नहीं देंगे,
और नाम उनके ही पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन, नाम क्या है कंपाउंड का, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कितना टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गोल्डन पॉइंट बोलूं तो एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए है। फाइनली हमारे पास बच गया फिजिकल। फिजिकल में सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज तुम इसमें कर लेना। दूसरी चीज, मॉड्यूल्स इसमें तुमको करने हैं। बिना मॉड्यूल्स के काम फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं चलेगा। बिना प्रैक्टिस के तुम फिजिकल केमिस्ट्री करने जाओगे, तुमसे एक भी सवाल नहीं बचेगा। और सबसे जरूरी चीज, फॉर्मूलाज ऑन टिप्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। फॉर्मूला ऑन टिप्स, तुम्हारी एकदम टिप्स पे फॉर्मूला रहना चाहिए। रात को 2 बजे बिठाकर तुमसे पूछ लूं कि भैया बताओ बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग से निकल कर आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, दिमाग में से 2 बजे नींद में से उठाकर पूछ लिया तो भी निकल कर आ जाना चाहिए। तभी जाकर 99 परसेंटाइल तुम्हारे आएंगे। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन, कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है। पिछले कुछ सालों में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये 30% चैप्टर से, इनफैक्ट 25% चैप्टर से जो यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, 30 से 40% पेपर आ रहा है। केमिस्ट्री में देखें तो कोऑर्डिनेशन, जीओसी, बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक और पी ब्लॉक। अगर ये 7 चैप्टर्स तुमने ढंग से कर लिए तो यार एक वो होता है ना 35-40% नंबर अपने अश्योर्ड हो गए। तो यार अभी टाइम है, 4, 4.5, 5, 5.5 महीने बचे हुए हैं। इन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर मत छोड़कर जाना। इन चैप्टर्स को अपने को पूरे अच्छे से ग्रिप बनाकर करना है। समझ में आ गई बात? ये बेवकूफी मत करना कि सर मेरे को करंट अच्छा नहीं लगता। तेरे अच्छे लगने के लिए तू प्रिपेयर करने आया ही नहीं है भाई। आईआईटी में जाने के लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया है। तो अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करो। अच्छा बुरा मन नहीं लगना, ये मेरे इंटरेस्ट का है, वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। केमिस्ट्री रटने वाली होती है। अगर तुमने अभी भी यही सब किया तो आज जो बैकलॉग्स में धसे हुए हो, जो तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जो सवाल नहीं बन रहे, यही सेम प्रॉब्लम जेईई मेंस के एग्जाम के दिन तक रिपीट होगी। एग्जाम में भी ऐसा लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी नाक, अपनी ईगो बीच में लाए थे जब मैं बोल रहा था कि भैया ये सब पढ़ लेना। फिर वहां पर बहुत बात याद आएगी, यार सर ने बोला था यार करंट पढ़कर जाना है। मैं बेवकूफ हूं जो छोड़कर आया। इतना आसान सवाल आ गया यहां से, जो हर साल आता है इस साल भी आएगा। समझ गए?